Hello friends, welcome to your own channel IQ Brain Trainer. I hope you all will fine. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक गिवे रखा हुआ था और उस गिवे में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ और भी अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास 2-3 दिन का और टाइम है। तो 14 तारीख तक आप लोग इसमें और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कीजिए और गिवे का हिस्सा बनिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम लोग का है रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन क्या होती है? तो रिफ्रैक्शन को अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या होती है, बेंड होती है। हम नॉर्मली कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। नॉर्मली रिफ्रैक्शन को क्या कह सकते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, मतलब जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये मुड़ जाती है, इसका रास्ता चेंज हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? रिफ्रैक्शन मीन्स नॉर्मली हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो रिफ्रैक्शन हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप रिफ्रैक्शन देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमेशा होता है ऑप्टिकल मीडियम में। किस में होता है? ऑप्टिकल मीडियम में। ये ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम? तो चलिए देखते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम की बात करें तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? जिसके थ्रू लाइट क्या करती है? पास करती है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम मीन्स जिसके थ्रू क्या होती है, लाइट पास कर सकती है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। जैसे ग्लास भी हो सकता है ऑप्टिकल मीडियम में। ओके, ऑप्टिकल मीडियम में ग्लास हो सकता है। ग्लास के अलावा क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। वाटर, एयर, ये सब क्या है? दीज ऑल आर ऑप्टिकल मीडियम। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम की अगर देखा जाए टाइप्स, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका रेयरर मीडियम। ओके, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एंड सेकेंड क्या होता है आपका? जो सेकेंड होता है वो होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक, तो डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली फास्टर देन द अदर मीडियम। ओके, मतलब रेयरर मीडियम में लाइट की जो रेज होती है अदर मीडियम से के कंपेयर में, अदर मीडियम के कंपेयर में ज़्यादा अधिक होती है, तेज होती है। मतलब हम नॉर्मली कह सकते हैं कि रेयरर मीडियम की जो लाइट की स्पीड होती है, जो लाइट ट्रेवल करता है, वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा तेजी से करता है। ठीक है, तो रेयरर मीडियम लाइट का जो ट्रेवल होता है वो डेंसर मीडियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? तो उसको कह सकते हैं अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली स्लोअर देन द अदर मीडियम। मतलब रेयर मीडियम से स्लो लाइट ट्रेवल करती है, किसमें? डेंसर मीडियम में। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं। तो आगे हम लोग का रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या, देखिए मैंने क्या बोला कि जो लाइट की रे होती है, ठीक है, तो लाइट रे अगर कहीं से आती है किसी भी मीडियम से, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कहीं से आने वाली जो लाइट की रे होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट मतलब किसी भी मीडियम से कोई लाइट आ रही है तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सरफेस है। ठीक, ये एक सरफेस है। ये ऊपर वाला जो है वो रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। और इधर कौन सा मीडियम है? तो डेंसर मीडियम।
डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम में क्या हो सकता है, एयर हो सकता है। ये वही होता है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एयर, एयर में ही मतलब ज़्यादा होता है लाइट की स्पीड, क्योंकि लाइट की इसकी जो स्पीड होती है वो वैक्यूम, जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है उसके बराबर होती है। एंड लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लगभग इसके लगभग बराबर होती है किसकी, एयर में भी लाइट की स्पीड लगभग बराबर ही होती है वैक्यूम के, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। तो जब रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखिए, जब रे ऑफ लाइट कहीं से आती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक। और ये एक सरफेस है, सपोज कर लीजिए ये वाटर है, डेंसर ये वाटर है, एयर हो गया तो नीचे हो गया वाटर, ठीक। और देखिए उसकी जो परपेंडिकुलर होता है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा ये 90 डिग्री होगा इसमें यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब। और इंसिडेंट रे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ठीक। और जब रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर चलती है तो बेंड होती है, और जो बेंड होती है ना वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, नॉर्मल के पास, ठीक। तो ये नॉर्मल के पास होती है। अब देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल, और ये हो गया आपका नॉर्मल, बीच में सीधा जो दिखा रहा है ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नीचे है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ऊपर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये यहाँ से टोटल 90 होगा, यहाँ से ये टोटल 90 होगा, यहाँ से ये टोटल 90 होगा, यहाँ से ये टोटल 90 होगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो देखिए इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रेयर मीडियम है जहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, यहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चल रही है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पेंसिल है, और ये पेंसिल क्या है, एक ग्लास में हाफ हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, आधा ग्लास क्या है, पानी है। इसमें इस पेंसिल को जब डाला गया तो देख सकते हैं यहाँ तक तो आप सीधा दिख रहा है, यहाँ से ये बेंड हो गई है, क्या हो गई है, बेंड। ये बेंड किसकी वजह से, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुई, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह का आप लोग देखे होंगे बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग अपने घर पे, जैसे मान लीजिए एक ग्लास में आप अगर पानी भर के उसमें सिक्के को डाल देते हैं, एक कॉइन को, तो लगता है वो ऊपर है, ऊपर के सरफेस पे। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये सारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले थोड़ा सा हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं, कि जब मैंने आपको बताया कि जब लाइट की रे जो होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाती है, ये आपका मान लीजिए हो गया नॉर्मल, परपेंडिकुलर जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक। तो अगर इंसिडेंट रे ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये कहा क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर आ जाती है। यानी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल के नज़दीक आ जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है, ठीक है। अगर वही हम इसको चेंज कर दें, इस एक मीडियम को ऊपर वाले को डेंसर में कर दें, पहले लाइट की रे डेंसर में आएगी, उसके बाद तब रेयरर में अगर भेज दी जाए, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, ये है क्या, इंसिडेंट रे, कहीं से आ रही है तो ये इंसिडेंट रे है। अब इस रे ऑफ लाइट को जब हम डेंसर से रेयर में भेजेंगे ना, तो क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। कहाँ से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। और देखिए इसमें एंगल आई और एंगल आर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये फिनोमिना ये भी होता है, इसको भी लर्न करना चाहिए।
अब देखिए, अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो है दो लॉज होते हैं। कितने लॉज? दो लॉ। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ध्यान से देखिए कितना ईजी है कि इंसिडेंट रे सीधा से दिख रहा है, इंसिडेंट रे, ठीक। ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे, सीधा दिख रहा है, अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें। और इसके बीच में यहाँ पे देखिए नॉर्मल, ठीक। तो ये तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? ये तीनों लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। फिर से, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही सतह पे, एक ही सरफेस पे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे, लिख रहा हूँ यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, the refracted ray, and the normal and the normal at the point of incidence, all lies in the same plane, okay. This is first law of रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या है, एक नॉर्मल है। ये तीनों एक ही सतह पर, एक ही सरफेस पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल आई, नॉर्मली एंगल आई की बात हो रही है। तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, okay, for a given pair of media and for a given wavelength of light. It means that कि इसको हम साइन आई मानेंगे। क्यों साइन आई? क्योंकि ये देख सकते हैं ये रेशियो है बेस और हाइट का, यहाँ पर भी ये रेशियो है बेस एंड हाइट का। तो ये बेस और हाइट क्या किसका रिलेशन बताते हैं? ये साइन की बताते हैं। आप पढ़े होंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये क्या होते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं और ये किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियोज होते हैं, किसी दो साइड्स के, ठीक है। तो वो साइन जो होता है ना, ये 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है, इसका रेशियो होता है, इसका और इसका, ठीक, रेशियो होता है। तो इसका ये सेकेंड लॉ कहता है कि साइन आई और साइन आर, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? और इस कांस्टेंट को हम एन लिखते हैं और एन को लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं और इसी को हम बोलते हैं, इसी लॉ को स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत ईजी लॉ है, बहुत ईजी लॉ, ओके।